जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज पुनः पीवाईक्यू के तहत 4 जेपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री पेपर को लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये सारे पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ये आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी क्या करेंगे, सहायता पहुंचाएंगे और आपको एक दिशा बना कर रखेगा, ताकि जब 14 जेपीएससी आएंगे तब आप जो है लगभग अपनी तैयारी को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता था वो अधिकांश पत्थरों के बने होते थे, लघु पाषाणोपकरण के बने होते थे। और इस काल की खोज जो है C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 में बिंद क्षेत्र में किया गया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में मानव अस्थि पंजर के जो सर्वप्रथम प्रमाण है वो इसी काल के हमें प्राप्त हुए हैं। अगर प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राजस्थान का बागोर का क्षेत्र, इसके अलावा गुजरात का लंगनाथ का क्षेत्र, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र, कर्नाटक के बेलारी जिले में संगन कुल्लू का जो क्षेत्र है वो मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। चलिए, जब हम लोग हिस्ट्री के थ्योरी पेपर का अध्ययन करेंगे तो इन सभी मुद्दों को और जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कौन सा वेद जो है प्राचीनतम है? ऋग्वेद बोलने की आवश्यकता नहीं, सबसे प्राचीनतम है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की थी? तो ऑब्वियसली इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मौर्यकालीन रचना है और मौर्य काल के समाज और संस्कृति को जो है संस्कृति के बारे में हमें क्या प्राप्त होती है ना, तथ्य प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति की रचना कब की गई है? तो मनुस्मृति की रचना जो है वो गुप्त काल के दौरान की गई है। मनुस्मृति की रचना कब की गई ना, गुप्त काल के दौरान की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि शुंग काल की जो महत्वपूर्ण रचना है, आपने देखा कि मौर्य काल की महत्वपूर्ण रचना क्या है, इंडिका है। ठीक उसी प्रकार अगर हम शुंग काल के बारे में बात करें तो शुंग काल में पतंजलि, जो कि पुष्पमित्र शुंग का पुरोहित था, उसने महाभाष्य लिखा था, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। इसके अलावा कालिदास का मालविका अग्निमित्रम जो है वो शुंग काल को लेकर के ही है, जिसमें मालविका और अग्निमित्रम के हमें जो है प्रणय प्रसंग प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि मनुस्मृति जो है गुप्त काल के समाज और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल के लिए इंडिका और शुंग काल के लिए जो हमें मूल रूप से पतंजलि का महाभाष्य और मालविका अग्निमित्रम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगर समय और काल ठीक रहता तो वो बिल्कुल विश्व विजेता के रूप में उभरता। चलिए, अब दक्षिण विजय के लिए उसने किसे भेजा था? दक्षिण विजय के लिए उसने जो है मलिक कपूर को जो है दक्षिण की ओर भेजा था। मलिक कपूर के द्वारा संपूर्ण भारत को जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए युद्ध में जीता गया था। मलिक कपूर के द्वारा दक्षिण के चार जो राज्य है उस पर विजय प्राप्त की गई थी। उनमें यादव का देवगिरी, जिसके शासक रामचंद्र देव थे, तेलंगाना का काकतीय वंश प्रताप रुद्र देव थे, और इसके साथ साथ होयसल राज्य जो कि बीरबल्लाल तृतीय के हाथ में था, और पांड्य राज्य दो भाइयों सुंदर और वीर पांड्य के हाथ में था। 1307 से लेकर के 1315 तक अप टू जब तक कि मलिक कपूर को वापस ना बुला लिया गया हो, तब तक ये जो है दक्षिण का आक्रमण चलता रहा। और ये दक्षिण का आक्रमण अलाउद्दीन की सेना, जो स्थायी सेना रखा गया था, विशाल सेना रखा गया, तो सेना के खर्च के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके अलावा अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था जो है वो महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है, अर्थात अलाउद्दीन जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को जो है अष्टप्रधान कहते हैं, अर्थात 8 मंत्रियों का समूह, जिनमें पेशवा, दूसरा क्या था शेर नैबत, तीसरा क्या था अमात्य, चौथा था सुरु नबीस, पांचवा था सुमंत या दबीर, छठा क्या था वाक्या नबीस, सातवां पंडित राव या जिन्हें धार्मिक कार्यों का प्रधान कहा जाता, और न्यायाधीश जो कि जजमेंट या न्याय का कार्य करते थे। इस प्रकार शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद है उसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर का जो गुजरात आक्रमण था वो इतिहास में सबसे द्रुतगामी आक्रमण के तौर पर जो है दर्ज है।
450 मील की यात्रा जो है उसने 2 दिन में पूरी की थी और सबको चौंका दिया था। विशेष करके मुजफ्फर खां थे जो कि गुजरात के उस समय शासक थे, उसे चौंका दिया था। और इस युद्ध के बाद ही, गुजरात आक्रमण के बाद, जो कि 1572 और 73 की घटना है, इसके बाद ही 1575 में अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया था। इसके साथ साथ इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, यहीं पर प्रथम बार जो है पुर्तगालियों से अकबर मिला था और समुद्र को भी प्रथम बार कहाँ देखा था, गुजरात में देखा था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि इतिहासकारों का कहना है कि ये जो आक्रमण था अकबर का, ये विश्व में सबसे तीव्रगामी आक्रमण माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ गायक कौन था? तो अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ जो गायक थे वो तानसेन थे। उसके बाद बाबा रामदास का भी नाम आता है। तानसेन को अकबर के द्वारा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने संभाला? तो बिहार का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से संभाला गया था। वहीं नाना साहेब के द्वारा जो है कानपुर का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कूका विद्रोह कहाँ है? पंजाब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कूका विद्रोह, पश्चिमी पंजाब विशेषकर। कूका विद्रोह की शुरुआत 1869 के आसपास जो है 1869 के आसपास किया गया था। मूल रूप से राम सिंह के द्वारा राम सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह जोर पकड़ा था। उससे पूर्व याद रखिएगा उससे पूर्व भगत जवाहरमल एवं बालक सिंह के द्वारा 1863 में ये विद्रोह शुरू किया गया था। तो भगत जवाहरमल और बालक सिंह के द्वारा 1863 में विद्रोह शुरू किया गया, लेकिन जो कूका विद्रोह है वो राम सिंह के द्वारा 1869 में जो है जोर पकड़ा। 1872 के आसपास जो है राम सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था? 1859 की घटना है, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल के जो नदिया क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों को नील उपजने के लिए बाध्य किया जाता था। और इसी नील उपजने के विरुद्ध में वहाँ के दो स्थानीय जो नेतृत्व करते थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। एक बात और याद रखिएगा, इस क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है ना, इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ जो विश्वास टाइटल है वो बहुत ही मिलता है। स्वयं जो है हमारे परिवार में ही एक विश्वास टाइटल है, अर्थात हमारा वहाँ रिलेटिव है, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि ये विश्वास टाइटल वहाँ मिलता है। और नदिया का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में नील आंदोलन भी हुआ था। वहाँ दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा जो है अंग्रेजों के नील उपजाऊ के विरुद्ध आंदोलन किया गया था 1859 में। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है अपने नाटक नील दर्पण में इस घटना का जो है क्या किया गया ना, इसको उकेरा गया है। इसी नील आंदोलन के विरुद्ध में बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है क्या किया जाता है, 1861 में क्या किया जाता है ना, इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.एस. सीटनकार क्या थे? इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष थे। इसी इंडिगो कमीशन में ऐसे तो बहुत लोग थे, लेकिन उनमें से फर्गुसेन याद रखिएगा, फर्गुसेन भी क्या थे, इसमें शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न के, क्लाइव कब भारत आया? क्लाइव की दो सूबेदारी हमें बंगाल में प्राप्त होती है। एक तो 1757 से लेकर के जो है 60 तक प्राप्त होता है, और दूसरा कब प्राप्त होता है? 65 से लेकर 67 तक प्राप्त होता है। अब हमें यहाँ देखना है कि ऑप्शन क्या कहता है हमें। ऑप्शन में 1757 से 60 का कहीं जिक्र नहीं है, 62, 63, 64, 65, तो हम 65 पर ही टिक लगाएंगे। 65 से लेकर के 67 तक जो है क्या होगी ना, क्लाइव जो है भारत आगमन हुआ। हालांकि क्लाइव का भारत आगमन पूर्व में ही हो गया था, 1744 के आसपास जो है वो अपने फादर के साथ भारत आ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पोलज क्या है? पोलज क्या है? मध्यकाल में अकबर के द्वारा कृषि भूमि को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था, जिनमें पोलज भी एक प्रकार है, याद रखिएगा।
तो वो चार प्रकार क्या क्या थे अगर हम लोग बात करेंगे, तो पहला तो है पोलज। पोलज में क्या था ना, जिसमें प्रतिवर्ष बुआई होती है, मतलब हर वर्ष यहाँ बुआई हो रहा है। इसके अलावा दूसरा था परती। परती में क्या है, 1 या 2 वर्ष तक अगर बुआई ना हो, खुला छोड़ दिया जाए, तो वो परती कहलाएगा। उसके बाद था चाचर, जिसे 3 से 4 वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया गया, उसे चाचर कहा जाता है। और इसके अलावा बंजर। बंजर अगर 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए अगर आप उस पर कोई भी कार्य नहीं करते, तो वो बंजर भूमि में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो पोलज क्या है ना, अकबर के द्वारा भूमियों को जो है 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक प्रकार है जिसमें कृषि बुआई के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, उनमें से पहला भाग क्या है, पोलज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान किसे कहा जाता है, तो ओबियसली एमबीटी को जो है क्या कहा जाता है ना, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। 1325 से लेकर 1351 तक उनका शासनकाल रहा। कई असफलताओं के कारण उन्हें ये उपाधि प्राप्त हुई है। उनमें से हम कहेंगे दुआब में कर वृद्धि कर देना, एकाएक कर वृद्धि होना, इसके साथ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना, साथ में राजधानी परिवर्तन जैसी घटनाएं, और असफल चीन के खुरासान या कराचील का जो आक्रमण, जो कि काफ़ी असफल हुआ और इसमें काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ा। इन आर्थिक बोझ के कारण इनकी जो ये है वो असफल रहा। तो एमबीटी को क्या कहा जाता है ना, पढ़ा लिखा सुल्तान का मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन जो है कब समाप्त हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है द्वैध शासन समाप्त किया गया। क्लाइव के द्वारा इसे शुरू किया गया था 1765 से लेकर 1772 तक ये चला, और 72 में वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के गवर्नर बन के आए, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। और मोहम्मद रजा खां और सिताब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और जो दीवान सिताब राय थे, उन दोनों को पदच्युत करते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1772, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का स्वरूप क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का जो स्वरूप था वो धार्मिक था। खिलाफत मूवमेंट का कारण क्या था ना, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया गया था। अतः जब युद्ध में ब्रिटेन विजयी हो गया, तो उसने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा को जो है उसे हटा दिया, खलीफा को हटा दिया गया। और इस कारण से ही जो है भारत में इसके विरुद्ध में क्या बनी ना, इसके विरुद्ध में जो है मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के द्वारा 1919 में खिलाफत कमेटी का बनाया गया। इसी खिलाफत कमेटी का दिल्ली में जो है क्या किया गया था ना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी को दिया गया था। और उसके बाद ही जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार खिलाफत जो आंदोलन था उसका स्वरूप क्या था, धार्मिक था, और ये बाद में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, और फिर धीरे धीरे जो है ये राष्ट्र पर जो एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सलवाई की संधि कब हुई, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय काल का ही है। 1782 में सलवाई की संधि हुई, जिनमें महाजी सिंधिया के द्वारा अंग्रेज और मराठों के बीच में क्या किया गया ना, समझौता किया गया, जिसके तहत जो है सॉल्सेट और एलिफेंटा के जो द्वीप हैं वो किसे मिले, अंग्रेजों को प्राप्त हुए। और माधव राव नारायण को क्या मान लिया गया था ना, पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर के 1782 को हुआ था, और ये उसी युद्ध का परिणाम था। अर्थात प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध का जो परिणाम था वो सलवाई की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मुर्शिद कुली खां, जिन्होंने मध्यकाल के बाद जो है क्या किया था ना, बंगाल प्रांत की स्थापना की थी। तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुई थी। मुर्शिद कुली खां ने 1717 से लेकर 1727 तक शासन किया। तो मृत्यु कब हुआ था ना, 1727। फरूख सियर ने बंगाल क्षेत्र की सूबेदारी जो है किसे दिया था ना, तो मुर्शिद कुली खां को दिया था। तो इस प्रकार बंगाल का क्षेत्र निर्माण या बंगाल का जो क्षेत्र है, प्रांत है, उसका निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, मुर्शिद कुली खां को जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल किसकी याद में बनाया गया। बिल्कुल बोलने की तो आवश्यकता है नहीं, अर्जुमंद बेग बानो या मुमताज महल के लिए बनाया गया था। 1631 से लेकर 53 तक जो है शाहजहां ने इसे बनाया था। चलिए
विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ग्रहण किया गया था। 375 से लेकर 415 तक, है ना, 15 ईस्वी तक इनके शासनकाल पाया जाता है। इसी समय भाइयान का मध्य देश भ्रमण किया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी विशेषता थी इनके दरबार में नवरत्न पाए जाते थे। और वो नवरत्न कौन थे? तो कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपनक, अमर सिंह, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घट करपर थे, बारहमीर थे और वररुचि थे। तो ये जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो किसकी उपाधि थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की उपाधि थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, आर्यों ने भारत पर कब जो है विजय प्राप्त किया? आर्यों का आक्रमण जो है 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पुराना जो साक्ष्य वो 1400 ईस्वी पूर्व का है। एशिया माइनर के बोगाज कोई क्षेत्र में जो हमें बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त होता है, जहां हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाशित का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। और इससे सूचित होता है कि ईरान से जो है भारत की ओर आक्रमण आर्यों के द्वारा क्या किया गया था ना, आगमन हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए इतिहास के प्रश्नों को लेकर के, और आगामी जेपीएससी की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।